अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज़ टॉपिक इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। हेरिडिटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं? दे डिराइव फ्रॉम वंस पेरेंट्स, आर ट्रांसमिटेड इन द गेमीट्स थ्रू द जनरेशंस एंड देयरफॉर आर फेमिलियल। यानी कि गेमीट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। आपको पता है स्पर्म या एग। जेनेटिक जो गेमीट्स हैं उनमें जो जीन्स हैं वो डिफेक्टिव हैं और वो ट्रांसमिट होती जाती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो कि प्रेजेंट होते हैं एट बर्थ। सम कॉन्जेनिटल डिजीज़ आर नॉट जेनेटिक, फॉर एग्जांपल कॉन्जेनिटल सिफिलिस। यानी कि किसी को कोई बाय बर्थ कोई डिफेक्ट है, वो जेनेटिक भी हो सकता है लेकिन कुछ नहीं भी हो सकता। वो हो सकता है उसने एक्वायर किया हो बाद में ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन प्रोसेस जीन्स उसकी ठीक थी। नॉट ऑल जेनेटिक डिजीज़ आर कंजेनिटल। बहुत सी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं जो कि एट बर्थ जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल हंटिंगटन्स डिजीज़, वो एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिगिनस ओनली आफ्टर थर्ड और फोर्थ डेकेड ऑफ लाइफ। वो थर्ड और फोर्थ डेकेड के बाद जाके रिप्रेजेंट होती है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे आ जाएं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रिजल्ट फ्रॉम mutation in single gene, so they occur due to alteration in one gene or abnormality in genome. Single gene का ये defect होता है और when whether a given mutation will have an adverse outcome is influenced by compensatory genes and environmental factors. अगर compensatory genes उसको compensate कर जाती हैं तो well and good, या environmental factors उसको aid नहीं कर रहे उस defect को, तो disease नहीं होगी। Some autosomal mutations produce partial expression in heterozygotes and full expression in homozygotes. अब ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स आपको पता है 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं एज अपोज टू सेक्स क्रोमोसोम, वो हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। कुछ डिजीज़ हैं जिस तरह सिकल सेल है, वहाँ पे हेट्रोजाइगस आर फिनोटिपिकली नॉर्मल, वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन होमोजाइगस जो होते हैं, जिस तरह स्मॉल एस एस हम लिखते हैं होमोजाइगस, उनको सिकल सेल क्राइसिस होता है। ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करानी पड़ती है। तो जो जाइगस है उसको एडवांटेज है, वो तो नॉर्मल है फिनोटिपिकली, लेकिन उसकी जीन्स में डिफेक्ट है। मेंडेलियन ट्रेट्स कैन बी डोमिनेंट, रिसेसिव और को डोमिनेंट। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने आपको बताया कि वन जीन की उसकी वजह से होते हैं, अब ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी और को डोमिनेंट भी। डोमिनेंट वो होते हैं जो फ्रॉम वन पेरेंट टू चाइल्ड जाते हैं, ठीक है, बोथ पेरेंट्स से नहीं। रिसेसिव वो होते हैं जो कि दे पास फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, उसमें मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और को डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है? दे ऑलवेज ओवरराइड अदर रिसेसिव ट्रेट्स इन हेट्रोजाइगस स्टेट, ठीक है। इट रेफर्स टू हैविंग वन कॉपी ऑफ वेरिएंट ऑन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे भी है, और वन जीन एंड डिफरेंट वेरिएंट ऑन वन होमोलोगस क्रोमोसोम और जीन। ईच एक्सप्रेशन डिफर, सो दे ईच एक्सप्रेसिंग डिफरेंट फिनोटाइप्स। यानी कि जो सेम इंडिविजुअल है, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में कम्बिनेशन है बोथ फिनोटाइप्स का, तो हम इसको को डोमिनेंस बोल देते हैं। ये आज ट्रांसमिशन पैटर्न ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है? मैंने आपको पहले बताया, जो कि पास होता है फ्रॉम वन पेरेंट टू द चाइल्ड। हेट्रोजाइगस स्टेट होती है। होमोजाइगस होता है यानी कि कैपिटल ए दोनों या कैपिटल स्मॉल ए दोनों, यानी कि दोनों एक जैसे ना हो। हेट्रोजाइगस यानी कि एक कैपिटल है तो एक स्मॉल है। आइदर सेक्स कैन बी अफेक्टिव, एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट होता है। इसमें लेट ऑनसेट होता है। ये देखें, डैड हैज़ द कंडीशन और मॉम का कंडीशन नहीं है, उसमें कोई डिजीज़ नहीं है। अब ये 4 सिबलिंग्स हैं और 2 बच्चों में नहीं कोई डिज़ीज़ आई और बाकी जो 2 हैं दे हैव द कंडीशन, सो 50% में है। उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव पे आ जाए। आपको पता है ये बोथ पेरेंट्स से आता है और होमोजाइगस स्टेट होती है, यानी कि स्मॉल ए दोनों या कैपिटल ए दोनों, यानी कि एक जैसे वो होंगे, होमोजाइगस। एंड आइदर पेरेंट कैन बी अफेक्टेड, बोथ पेरेंट्स आर ऑब्लिगेट कैरियर्स, दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया है, अर्ली ऑनसेट होता है इस डिज़ीज़ का
एंड जीन्स इन्वॉल्व ऑफन एनकोड कैटालिटिक प्रोटीन्स। जीन्स होती हैं वो कैटालिटिक प्रोटीन्स को करती हैं एनकोड। ये देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव है, देखिए मदर भी कैरियर है और फादर भी है, बेशक दोनों ठीक है, दे आर कैरियर, लेकिन फिजिकली या उनको कोई डिजीज़ नहीं है। अब इनके 4 चिल्ड्रन हैं, एक बच्चे में तो देखे नहीं आया, 2 चिल्ड्रन जो हैं वो उनमें दे आर कैरियर, और एक बच्चा जो है उसको वो डिजीज़ डेवलप हो गई। सो देर विल बी 25% चांस ऑफ हैविंग डिजीज़ इन देयर चिल्ड्रन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे आ जाएं, दे आर मोर फ्रीक्वेंट 1 in 200। उसके बाद साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी ड्यू टू ऑल्ट्रेशंस इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। नंबरिंग भी अफेक्ट हो सकती है या स्ट्रक्चर भी। ह्यूमन सोमेटिक सेल में आपको पता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम 2n बोलते हैं, यानी कि एन 23 यानी कि n आपने मदर से लिया, 23 यानी कि n आपने फादर से लिया, तो बन गया 2n। दीज कम्प्राइज 22 होमोलोगस पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। 22 एक जैसे होते हैं, उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। बाकी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि आपका सेक्स क्या है। सो ये एक्स एक्स फीमेल में होते हैं और एक्स वाई मेल में। कैरियोटाइपिंग पे आ जाए, इट इज द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेन मेटाफेज स्प्रेड इन विच क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ में सबसे बड़ा पहले आएगा और सबसे छोटा लास्ट में। मेटाफेज के अंदर ये सारे वो होते हैं। मेटाफेज क्या होता है? मेटाफेज होता है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है डिजॉल्व हो जाता है, सेल्स कंडेंस हो जाते हैं, एंड दे मूव टुगेदर इन लाइन इन द सेंटर ऑफ द डिवाइडिंग सेल। न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स पे आ जाए इन क्रोमोसोम्स। यूप्लॉइड क्या होता है? यूप्लॉइड एनी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हेप्लॉइड नंबर n का कोई भी मल्टीपल। इट इज स्टेट ऑफ सेल हैविंग वन और मोर देन वन सेट ऑफ सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एक्सक्लूडिंग सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम्स। और पॉलीपॉइड पे आ जाएं, 3 and 4 and जनरली रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, यानी कि n के मल्टीपल्स। एनोप्लॉइड एनी नंबर डेट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट मल्टीपल, यानी कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन हेप्लॉइड। ठीक है, सिंगल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और मिसिंग क्रोमोसोम इसको हम बोलेंगे, यानी कि नॉन डिसजंक्शन होगी होमोलोगस पेयर की एट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सो नॉन डिसजंक्शन होगी तो क्या होगा? गेमीट्स विल बी विल हैव आइदर एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और लेस, यानी कि एक लेस क्रोमोसोम होगा। ये देखें, ये नॉर्मल मियोटिक डिवीजन है, ये 4n बन रहे हैं सेल्स। उसके बाद नॉन डिसजंक्शन हुई है तो देखें n-1 और n-1 एंड में आ रहा है 2 सेल्स में, यानी कि उनमें वो क्रोमोसोम आ ही नहीं सके और उनमें एक्स्ट्रा आ गए n+1 n+1। इसी तरह नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस 2 अगर होती है तो n+1 n-1 होगा, बाकी 2 जो हैं वो n होंगे, नॉर्मल होंगे। न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स पे आ जाए, मोनोसोमी है, इट मींस एसोसिएटेड विद वन लेस नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल से एक लेस क्रोमोसोम है। ट्राइसोमी मींस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रिजल्ट फ्रॉम एरर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जैसे आपको भी दिखाया है। मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग गेमिटोजेनेसिस, यानी कि गेमिटोजेनेसिस के वक्त नॉन डिस्जंक्शन हो गई है। मोनोसोमी ऑफ ऑटोसोम यूरी रिजल्ट इन अर्ली फीटल डेथ एंड स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। मोनोसोमी जो है वो इट इज़ एसोसिएटेड विद मोस्टली डेथ। ट्राइसोमीज जो हैं वो दे कैन लिव एंड उनकी अबॉर्शन नहीं होता, एज यू नो उसमें होता है डाउन सिंड्रोम में। सो बैलेंसेस इन सेक्स क्रोमोसोम्स आर यूजुअली कंपैटिबल विद लाइफ, वो उनका अबॉर्शन नहीं होता, वो ठीक रहते हैं। डाउन सिंड्रोम पे आ जाएं, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर ऑस्की पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पेपर में आता है। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा वहाँ पे वो होगा क्रोमोसोम, एंड 700 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का होता है, एंड इट इज़ मेजर कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अबाउट 95% हैव कंप्लीट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। In 95% these cases the extra chromosome is maternal in origin, ये maternal ही से mostly ये associated होता है। और अगर मदर जो है वो यंगर देन 20 ईयर्स है तो 15/50 में से एक चांस है।
ये बच्चा डाउन सिंड्रोम होगा। और अगर मदर 45 से अबव है तो 25 फीमेल्स में से एक का डाउन सिंड्रोम होगा। सो इट इज़ हाई रिस्क है इन ओल्ड एज। सो यू कैन सी इसमें सब फीचर्स हैं। ये पिक्चर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसमें आपको नज़र आ रहा है these children can have Alzheimer's disease, they will have dysmorphic round face, learning difficulties होती हैं, IQ is mostly mean of 50%, epicanthic folds होते हैं, small ears होते हैं, brush filled spots होते हैं iris पे, protruding tongue होती है, फ्लैट ऑक्सीपुट होता है, अबेंडेंट नेक स्किन होती है, एटलेंटोएक्सियल इंस्टेबिलिटी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, सिंगल पामर क्रीज होती है, इनकर्व लिटिल फिंगर होती है, गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो होता है, हार्ट डिफेक्ट्स भी इनको होते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी इन बच्चों को रहती हैं, डिओड्रिनल एट्रेजिया होता है, और इनको ल्यूकीमियास का भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। इनमें 150 टाइम्स AML का रिस्क होता है और 33 टाइम्स ALL का लिम्फोइड ल्यूकीमिया का रिस्क होता है। नेक्स्ट पे आ जाएं क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। ये मेल हाइपोगोनेडिज्म होता है विद एसोसिएटेड विद 2 और मोर X क्रोमोसोम और एटलीस्ट 1 Y क्रोमोसोम। Y chromosome is both necessary and sufficient for male development, regardless of the number of X chromosomes. The presence of single Y drives development towards the male sex. 47XXY ये मोस्टली बहुत कॉमन है, यही होता है इसमें सिंड्रोम में, with the remainder being mosaic 6XY and 47XXY. फीचर्स पे आ जाए, मेल इनफर्टिलिटी होती है इनमें, एंड यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस होता है इनका, मिनिमल और नो मेंटल रिटार्डेशन, फेलियर ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, एंड गायनिकोमेस्टिया होता है विद 20-fold इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर होता है, एट्रोफिक टेस्टिस होता है, प्लाज्मा फॉर FSH एंड ईस्ट्रोजन लेवल्स आर एलिवेटेड एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर लो। Next is Turner syndrome. Turner syndrome is hypogonadism in phenotypic females resulting from complete or partial monosomy of X chromosome, यानी कि एक chromosome absent है. 45X occurs in 57% of cases. Clinical features पे आ जाएं, lymphedema होगा neck, hand and feet का, webbing होगी neck की. It is due to lymphatic dilatation during development. शॉर्ट स्टेचर होगा, ब्रॉड चेस्ट होगी, प्राइमरी एमनोरिया होगा, वाइडली स्पेस निपल्स होते हैं इनके ना चेस्ट में, फेलियर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, सिवियर एट्रोफिक एंड फाइब्रस ओवरीज, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज एंड एओर्टिक कॉर्क्टेशन हो सकता है। ये जी पिक्चर है, ये शॉर्ट स्टेचर, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन है, वेबिंग है नेक की, कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा है, ब्रॉड चेस्ट है, वाइडली स्पेस निपल्स हैं, क्यूबिटस वेलगस है, स्ट्रीक ओवरीज हैं, पिगमेंटेड नेवाए हैं, पेरिफेरल लिम्फेडीमा है।